Good morning all of you. Now start your class. तो 12th चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका था, तो आपकी बुक का आज स्टार्ट करते हैं अपन न्यू चैप्टर 13 चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। 13 चैप्टर है। तो आज अपन देखेंगे कि पावर्स क्या होती है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सच एग्जाम्पल टेबल ले लीजिए, जैसे कि अपन 6 की टेबल लेते हैं, ठीक है। 6 टेबल क्या होता है, इसमें अपन जोड़ चले जाते हैं और 10 तक पहुंच जाते हैं, 10 टाइम्स करते हैं, वो पूरी एक टेबल कहलाती है ना। जैसे 6 है, 6 + 6 है ना, 6 + 6 + 6। तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग मेथड हो जाता है, तो अपन टेबल के लिए सिंपल क्या यूज करते हैं नॉर्मली 6 × 1, 6 को 2 टाइम्स जोड़ा यानी 6 × 2, 6 × 3। तो इस टाइप से टेबल बनती चली जाती, इस टाइप से अपन कुछ नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर जो इनटू में लगाते हैं, जैसे कि 6 1 टाइम है तो 1, 2 टाइम्स है तो 2, 3 टाइम्स है तो 3, 4 टाइम्स है तो 4। इसी टाइप से अपन इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। इसको देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि अपन ने साथ में इनटू में 4 लिखा था, उसको अपन ऊपर करके 4 भी लिख सकते हैं। जब अपन इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो आपकी यही स्टेप आएगी, ठीक है, इस टाइप से आएगा ओपन करने पर। तो जिस टाइप से ये लिखा जाता है उसी टाइप से ये भी अपन लिख सकते हैं। यानी ये जो किया जाता है किसके लिए किया जाता है, ये सेम अगर इसका जो है डिजिट है या कंपोनेंट सेम है तब अपन ये लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 6 है या 7 है या 8 है, अपन कुछ तो भी लिख रहा है तो ये नहीं लिख सकते। सिर्फ सेम जो डिजिट होती है, सेम कंपोनेंट होते हैं, उसके लिए ये चीज अप्लाई होती है। एक बार अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी। We already know that continuous sum of rational numbers added to itself, यानी रेशनल नंबर को उसी टाइप के एक रेशनल नंबर यानी सेम itself यानी कि उसी रेशनल नंबर के साथ में अपन नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि बहुत बार अपन इसको ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर नेचुरल नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज एडेड। यानी जितने भी टाइम वो रेशनल नंबर ऐड हुआ है उसको नेचुरल नंबर यानी जितने भी टाइम वो ऐड हुआ है उसको किससे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर से। और जो रेशनल नंबर है उसको नेचुरल नंबर के साथ में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड द रेशनल नंबर इट सेल्फ, जैसे कि आपकी बुक में जो एग्जांपल में दिया हुआ है देख लीजिए, ये है 8/3 रेशनल नंबर, यही रेशनल नंबर यानी इट सेल्फ यानी यही रेशनल नंबर कितने टाइम ऐड किया गया है, 6 टाइम, ठीक है। ये बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको और बता रही हूँ क्योंकि बुक आप सभी के पास में है और आप अकेले भी सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कोई मैं डिजिट लूंगी तो हो सकता है कि शायद आपको समझ में ना आ पाए। तो ये ले लिया, कितने टाइम से ये 6 टाइम। तो जैसा कि डेफिनेशन होता है कि जितने भी टाइम होता है उसको उस नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं और उसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं जो रेशनल नंबर्स होता है उसमें करते हैं, ठीक है। ये ऐसे लिख लिया। अब इसको अगर अपन इनटू की फॉर्म में लें इसी को सेम, तो इनटू की फॉर्म में ये कैसे लिखा जाएगा, इस टाइप से, ठीक है, लिख सकते हैं। इनटू की फॉर्म में इस टाइप से लिखेंगे अपन, इसमें इनटू लगा दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। 6 टाइम है, 6 टाइम ले लिया, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 8
अपॉन 3 पावर 6, यानी ऊपर जो भी डिजिट लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या फिर इंडेक्स बोल सकते हैं, या फिर एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तीनों नाम दिए गए हैं, एक इंडेक्स, एक पावर और एक एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये 6 ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि क्या है 8/3। रेशनल नंबर्स की पावर कितनी है, 6 है। जब अपन इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये स्टेप से आएगी, यानी कि ये सेम जो रेशनल नंबर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसी टाइप से होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव रेशनल नंबर को देख लेते हैं, सॉरी नेगेटिव एक्सपोनेंट इंडेक्स या पावर। नेगेटिव कैसे हो सकता है, -n दिया हुआ है, यानी कि इसकी पावर क्या है, -n है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n, यानी कि जो माइनस है ये इसका a1/a की पावर n का क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीन होता है उल्टा। मैथमेटिक्स में यही होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड अगर कोई डिजिट प्लस की है, अगर उसको लेफ्ट साइड लेकर आ रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस में, यानी कि अपोजिट साइन हो जाता है। राइट साइड में कोई भी डिजिट दी हुई है और वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड जाके, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड जाके। इनटू में कोई डिजिट होती है तो वो अपॉन में आ जाती है। और इसी टाइप से इसमें भी है कि अगर ये माइनस है, अगर इसको अपन को पॉजिटिव करना है तो उसको अपन अपॉन में ले जा, यानी कि उल्टा, यानी इसका a/n का रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीन्स उल्टा, जैसे कि जो इंग्लिश में आप अपोजिट वर्ड पढ़ते हैं ना, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, उसी टाइप से ये भी इसका ये रेसिप्रोकल, यानी किसी भी डिजिट का उल्टा। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, तो एक दो क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप अकेले आप घर पर भी अच्छे से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ले लीजिए, आपका क्या दिया हुआ है, 6 की पावर -8। ये आपका एग्जाम्पल का नहीं है, ओनली नेगेटिव जो इंटीग्रल एक्सपोनेंट दिया हुआ है यानी पावर, उसको समझाने के लिए दिया हुआ है, तो मैं आपको अच्छे समझा देती हूँ। 6/8 इसका रेसिप्रोकल क्या लिखा हमने, 6 की पावर 8 पावर, यानी अपन कितने टाइम्स इसको लिखना है, 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मेरे पास तो मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप कर देखिएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसी टाइप से एक और दिया हुआ है, वो भी कर लेते हैं ताकि आपको अपॉन वाला भी समझ में आ जाए, यानी कि जो किसमें दिया हुआ है, रेशनल नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है, वो भी आप अच्छे से कर पाओ। तो वो भी मैं एक बार करवा देती हूँ आपको, ताकि आगे की क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, माइनस यानी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, यानी अपन को अपॉन में लिखना पड़ेगा। कितने टाइम चाहिए, पहले तो चलो ये अपन डायरेक्ट स्टेप नहीं करवाते, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। अब करते हैं, कितने टाइम, 3 टाइम लिख लीजिए। दोनों को अलग-अलग लिख लेते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। देखिए 3 की पावर 3 अलग कर ली, 7 की पावर 3 हमने अलग कर ली, कुछ नहीं किया, ब्रैकेट को सेपरेट कर दिया। अभी ये आपको पता ही है, और नहीं पता तो मैं बता रही हूँ कि जो थर्ड में होता है वो फर्स्ट के साथ में इंटू हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है, जब इनको अपन को सेट टू उसमें डिवाइड करना है तो कैसे हो जाएगा, a इंटू सी अपॉन b इंटू d, ऐसा हो जाएगा। यानी फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड और फोर्थ, समझ में आएगा। इसी टाइप से हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड यानी कि 7 की पावर 3 अपॉन, या इसको
देख लीजिए 7 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम, और 3 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम। इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या आएगा, 343/27, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसी टाइप के आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड से, तो वो आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया, यानी कि आपको आगे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे समझ में। बाकी पीडीएफ तो मैं आपको सेंड करूंगी, लेकिन आपको वैसे भी आ जाएंगे समझ में, क्योंकि सिंपल है और बता भी दिया है मैंने आपको किस टाइप से करना है इसको। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कंफ्यूजन में थोड़ा पीडीएफ के थ्रू पहुंचा दूंगी, लेकिन उसका मैं बता देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर और द कॉल पी अपॉन क्यू। यानी रेशनल नंबर अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, इनिशियल जो आपकी यूनिट्स थी उनमें अपने रेशनल नंबर बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो वो किसकी फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू। पी यानी न्यूमरेटर और क्यू यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर दिए हुए हैं, जिनको कि आपको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस का मीन्स होता है जैसे कि पावर 3 है तो उसको 3 टाइम्स लिखकर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पावर है, 5 पावर है, एंड सो ऑन, जितनी भी है, जितनी आपकी मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको एक्सप्रेस करना है। तो जो 13.3 है वो आपकी ये इसी पर बेस्ड है। ठीक है, बाकी एक बार मैं देख लेती हूँ कि 13.2 किस टाइप की है, अगर डिफर होगी तो उसके लिए अपन एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं है, क्योंकि ये यूनिट पूरी इसी पर बेस्ड है, तो मैं डबल एक्सरसाइज की भी आपको पीडीएफ सेंड कर सकती हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन है और जब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके सेंड करूंगी तो आपको एक बार देखने पर ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपको समझ में आ चुका है, इसी पर बेस्ड है, कुछ डिफर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, आप भी सेव करने की कोशिश कीजिए। तो फिर मिलते हैं अपन न्यू वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ में या न्यू एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।